दोस्तों, बायोमैग्नेटिज्म के फैक्ट्स एंड फिगर को समझने से पहले हमें हमारे अर्थ को समझना होगा। और जब हम स्कूल में थे तो वहां पर हमने मैग्नेटिज्म के बारे में बहुत सारे चीजें समझी, किताबों में पढ़ी, क्योंकि आज 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास के बच्चों के बुक के अंदर मैग्नेटिज्म, आउटर कोर, इनर कोर, सब कुछ इंफॉर्मेशन है। लेकिन आज हमारी याददाश्त थोड़ी कम हो गई, उसको मैं आपको रिफ्रेश करवा रहा हूं। तो सबसे पहले हमें समझना है हमारे अर्थ को, कि हमारा अर्थ क्या है और उसकी मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी कैसे रिलीज होती है। तो मैं यहां पर आपको अर्थ दिखाता हूं। यहां पर एक अर्थ है मेरे पास, और ये अर्थ कैसे काम करता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा। अलग अलग लहर इसके ऊपर, जिसमें से मैं आपको आउटर कोर के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। ये जो आउटर कोर है, यहां पर पृथ्वी के अप्रोक्सीमेटली 5000 किलोमीटर पेट के अंदर एक गर्म लोहे का और निकेल का समंदर है, जो 6000 डिग्री सेल्सियस गर्म है। अब 6000 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, एक आम आदमी नहीं समझ पाता, तो मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। 1500 डिग्री सेल्सियस में लोहा पानी बन जाता है, तो पृथ्वी के पेट में लोहे का, गर्म लोहे का 6000 डिग्री सेल्सियस का समंदर से आप अंदाजा लगाओ कि कितना गर्म आउटर कोर है। ये आउटर कोर के बारे में आपको इंटरनेट के ऊपर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, और वहीं से पृथ्वी की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है। हमारी पृथ्वी सूरज के आजू बाजू में घूमती है और खुद के भी आजू बाजू में घूमती रहती है, और पृथ्वी के आजू बाजू में चांद घूमता है। तो जब हमारी पृथ्वी हजारों की स्पीड से जब घूमती है, तो उसके पेट का अंदर का जो लोहे का गर्म आउटर कोर, जो लोहे का समंदर है, जो लिक्विड वेज समंदर है, वो भी पृथ्वी के साथ साथ जोर जोर से घूमता है। और वो जोर से घूमने के कारण एक जबरदस्त घर्षण पैदा होता है, और वो घर्षण पैदा होने से हाई इंटेंसिटी का इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, और वही इलेक्ट्रिसिटी आगे जाकर मैग्नेटिक फोर्स यानी मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट होता है। और धरती के ऊपर मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है करके धरती के ऊपर जीव सृष्टि मौजूद है। नासा के साइंटिस्ट ईच एंड एवरी प्लैनेट पर गए, लेकिन वहां पर उनको कोई भी जीव सृष्टि नहीं मिली। धरती के ऊपर जीव सृष्टि इसलिए है क्योंकि हमारी पृथ्वी एक मैग्नेट है, उसमें से मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी निकलती है, और वही मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी की वजह से धरती के ऊपर जीव सृष्टि मौजूद है और जीवित है।